हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 10th में एक चैप्टर लेके आया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th का 4th चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे 11th 12th जो भी आगे की आप मैथ से स्टडी करेंगे उसमें इसका बेसिक तौर पर यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको यहीं से क्लास 10th से इसको एक तरीके से सॉलिड टॉपिक बना लेना अपना, और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा कम मेहनत से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैप्टर तो है नहीं। हमने पोलिनोमियल पढ़ रखा, अगर पोलिनोमियल हमसे आता तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसको समझते हैं। देखिए, इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आप क्वाड्रेटिक का मतलब तो समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, तो वो आप जानते हैं। अब बात आती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वर्ड का मतलब ये है कि किसी भी स्टेटमेंट को जीरो के इक्वल करना। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है उसको जीरो के इक्वेट करना क्या होता है? इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन किस फॉर्म में आती है? उसकी RHS हमेशा जीरो आती है। कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसकी RHS क्या आएगी? जीरो। इधर कुछ भी लिखा हो सकता है, XYZ, वो कुछ भी होगा, बट इधर जो राइट साइड बनेगी वो हमेशा जीरो बनती है इक्वेशन की। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं हम। एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है, क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 100 मीटर स्क्वायर हुज लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 2 मीटर ज़्यादा है, और एरिया कितना है? एरिया 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको बेसिक तौर पर यह पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लिख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन में। देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ की कैसे बात करी जाएगी? देखो, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिया। अब इसमें कहा है कि हुज लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ब्रेथ। इसकी लेंथ ब्रेथ से 2 मीटर ज़्यादा है। तो इसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। ब्रेथ से लेंथ 2 मीटर ज़्यादा, तो किसको माना जाएगा? ब्रेथ को माना जाएगा। कितना? x। मैंने मान लिया कि ब्रेथ कितनी है? x मीटर है। तो लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है, इसका मतलब x + 2 हो जाएगी। क्लियर? तो क्या मानेंगे इसमें? हम लेट करेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ को क्या माना जाएगा? x मीटर। तो लेंथ हो जाएगी इसकी, लेंथ कितनी बनेगी भाई? लेंथ बनेगी x + 2 मीटर। ये लेंथ बन गई इसकी, क्योंकि लेंथ ब्रेथ से 2 मीटर ज़्यादा है, तो ब्रेथ में 2 मीटर ऐड करना पड़ेगा, तब हमें लेंथ मिलेगी। ठीक, तो लेंथ ब्रेथ आ गई। अब एरिया का फॉर्मूला ये लिखा हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लिख देंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना? x। लेंथ की जगह, सॉरी, ब्रेथ की जगह क्या आएगा? x, और लेंथ की जगह कितना आएगा? x + 2। तो लेंथ को x + 2 लिख दूं मैं, x + 2, और ब्रेथ को कितना लिखूंगा? ब्रेथ लिखूंगा मैं x। तो इनटू में कितना आ जाएगा? x। ठीक है, ये एरिया आ गया। एरिया किस में आता है? हमेशा मीटर स्क्वायर में। स्क्वायर यूनिट में आता है, यूनिट जो भी होगा वो लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मीटर यूनिट था, मीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया क्वेश्चन में कितना गिवन है? एरिया क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया निकाला है आपने वो किसके इक्वल होगा? 100 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना था हमारा? x + 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसको करना क्या है? आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे अलजेब्रा में आपने पढ़ रखा है क्या, कि पहले x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x² प्लस x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 100। इस 100 को भी मैं इधर ले आऊंगा, तो x² प्लस 2x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल में क्या चल रहा है? जीरो चल रहा है इक्वल में। मैंने कहा था इक्वेशन में हमेशा जीरो आता है, तो इक्वल में जीरो आ गया, इक्वेशन हो गई। इधर एक पोलिनोमियल बनी हुई है जिसकी डिग्री 2 है। आप देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2, तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 है। तो एक डिग्री 2 की पोलिनोमियल क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल कर रहे हैं जीरो के, तो एक इक्वेशन भी तैयार हो गई, तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया ये टॉपिक आपको, क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलती है आपको। एक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब जीरो के इक्वल हो जाती है तो उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे जिनको हम सॉल्व भी करेंगे, बड़े प्रॉब्लम जब आएंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके नोट्स पर। नोट्स क्या क्या बनाएंगे आप, देखिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं कि आप नोट्स भी बना लें अपने। ठीक है, तो नोट्स पर ध्यान देते हैं, कौन कौन से नोट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की। ठीक है, तो नोट्स में आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप जानते हैं, तो वही लिखिए पहले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबको याद है, पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो। मैंने पहले ही बोल दिया है, इक्वेशन का मतलब है किसी भी स्टेटमेंट को जीरो के इक्वेट करना, वो इक्वेशन कहलाएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हियर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए व्हाट इज ए इज द लीडिंग कोफिशिएंट। ए क्या है यहाँ पे, लीडिंग कोफिशिएंट। और ए बी सी तीनों ही क्या है, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इनको स्केलर्स भी कहते हैं। तो हियर ए बी एंड सी आर स्केलर्स। ठीक है, इनको स्केलर्स भी कहते हैं, कोफिशिएंट्स भी कहते हैं और कांस्टेंट्स भी कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स भी होते हैं, मतलब कांस्टेंट्स का मतलब हो गया कि नंबर्स हैं ये। ठीक है, क्लियर हो गया। और x क्या है यहाँ पे, x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल। क्लियर, x क्या है, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वेरिएबल है। यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स में जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। या x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, अभी भी डिग्री तो 2 है ना, बीच वाली एक x का कोफिशिएंट वाली टर्म गायब हो गई है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या बन रहा है, 0। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो हमने क्या सीख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी, कुछ एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब हम एक फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में है थोड़े थोड़े। उसमें है क्या, पहला क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा ये है, आपको पहचानना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये देखना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो पहले फर्स्ट पार्ट ही ले लेता हूं मैं। देखिए पहला पार्ट है हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें देखना है कि ये माइनस है यहाँ पर, -3। तो ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो डिग्री 2 आ रही होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी उसकी। ठीक, और नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिग्री 2 नहीं होगी, डिग्री 1 होगी या 3 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो इधर देखिए इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी द होल स्क्वायर लग रहा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना x इंटू बी कितना 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 2x माइनस 6
इधर मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना है। और अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो पहले आप 9th क्लास का 2nd चैप्टर से आइडेंटिटी याद करिए सारी, तभी ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x बन जा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, इस 2x को इधर ले आते हैं -2x, ये -6 इधर आएगा, साइन चेंज होगा +6, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। ये देखिए 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर, ठीक, 1 और 6 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं आप डिग्री 2 बची हुई है अभी भी, तो डिग्री 2 वाली पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, जैसे इसका थोड़ा बड़ा पार्ट ले लेता हूं मैं, थर्ड पार्ट ले लेता हूं, सेकंड पार्ट तो आप अपने आप करेंगे। थर्ड पार्ट में कहा x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक, वही चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो होता क्या है, मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले x की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से, x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, फिर -1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, और इधर इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 पूरे ब्रैकेट से होगी, और फिर हमारे -1 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने थोड़ा ओपन करके इसलिए दिखाया है कि अगर किसी को समझ में नहीं आ पाता है, उसके थोड़े कॉन्सेप्ट वीक है, तब भी वो यहाँ से क्लियरिफाई कर सकता है अपने आप को, सही समझ में आ जाएगा उसको कि हमने इसको ओपन कैसे किया है। ठीक है, तो जैसे x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर -1 की -x, और ये -1, इधर देखिए x की मल्टीप्लाई x से करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा भाई, और प्लस 3x आएगा भाई, और -x ये बनेगा, -3 ये बनेगा। देखिए कट रहा तो काटो, नहीं कट रहा तो फिर एक तरफ रखो इसको। हाँ, ये -x है और उधर भी -x है, तो पूरा कट जाएगा। दोनों इधर उधर हैं इक्वल के, तो सेम साइन कैंसिल होते हैं। और कुछ, हाँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अब मैं चाहे इसमें कितने भी प्रयत्न कर लूँ, कुछ भी काम कर लूँ, मगर मुझे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे कैंसिल हो गई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी नहीं। फिर भी हमारा क्या जाता, थोड़ी सी एक लाइन और बढ़ा देते हैं, आगे लिख देते हैं। क्या बनेगा, ये x बना, ये 3x, तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो x माइनस 3x ये बना, और -1 और ये +3 इधर आएगा भाई, इज इक्वल टू 0। ये बना -2x, ओके, और ये बना हमारा +2 इज इक्वल टू 0। देखिए कहीं से कहीं तक स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये समझ में आ गया होगा। और एक दो पार्ट करने की कोशिश करते हैं इसके, जैसे कि एक पार्ट देख लेते हैं हम, 7th पार्ट देखते हैं अब इसका। ठीक है, बाकी पार्ट आप अपने आप करेंगे, 7th पार्ट ट्राई करते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो 7th पार्ट में हमें गिवन है, क्या गिवन है, x प्लस टू द होल क्यूब, x प्लस टू द होल क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 2x और x स्क्वायर -1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। इसमें भी वही करना है, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 का होल क्यूब ओपन कर लेंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, वैसे आप लोगों ने एक और फॉर्मूला याद करा होगा, ये वाला नहीं करा होगा, मगर मैं चाहता हूं कि आप इसको याद करें अब, क्योंकि ये फॉर्मूला फिर भी ब्रैकेट ओपन करके एक स्टेप बचा देता है। वरना तुम लोग ये फॉर्मूला याद करते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी, इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म ऊपर लिखी हुई है। तो ये वाला याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जल्दी आंसर आएगा, इससे थोड़ा एक लाइन बढ़ जाती है। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला। क्या आएगा, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, बी क्या था 2, प्लस 3ab स्क्वायर, तो a कितना है x और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, पूरा हो गया, इज इक्वल टू 2x की मल्टीप्लाई कराओ, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यूब, 2x बन जा 2x। ठीक, इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 2 जा 4 4 3 जा 12 एक्स, और इसको इधर ले आइए माइनस 2x क्यूब, और ये प्लस 2x, और उधर फिर क्या बचा, जब ये सब उधर उठ के भाग गए तो इधर क्या बचा, 0 बचा। ठीक, तो एक्स क्यूब वाली टर्म एक साथ देखिए, तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना बचा, माइनस एक्स क्यूब। फिर स्क्वायर वाली टर्म को ढूंढिए, तो ये लिखा है प्लस 6x स्क्वायर। अब x वाली टर्म 12x और 2x कितना हो गया 14x। फिर कांस्टेंट टर्म को ढूंढते हैं, 8 ये है, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा, तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब मैं देख रहा हूं यहां पे कि मैक्सिमम पावर 3 बन गई है, 2 पावर नहीं है मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर कितनी बन गई 3, और जब 3 मैक्सिमम पावर होती है तो क्या होती है क्यूबिक, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। क्लियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है ये 2.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम से एक इक्वेशन तैयार करनी है। क्वेश्चन में कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हमारी ये फॉलोइंग मतलब जितनी भी कंडीशन है उसके आधार पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है। तो देखिए एक दो क्वेश्चन मैं उसके भी कर लेता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कैसे कैसे हम करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जैसे उसका पहला ही पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट अच्छा मैंने करा चुका हूं, तो फर्स्ट पार्ट में नहीं ध्यान दूंगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम अभी कर चुके हैं, जो हमने एरिया वाला करा था वो फर्स्ट पार्ट ही था। ठीक है, तो मैं सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूं इसके। देखिए सेकंड पार्ट है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लगातार आने वाले, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 1 2 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 2 3 4 कॉन्सिक्यूटिव है। ऐसे ही अगर कोई कहते 5 6 7, हाँ कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। अगर इवन नंबर की बात करी जाए कॉन्सिक्यूटिव, तो 2 4 6 ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, या 8 10 12 ये भी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। इस तरीके से कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक भी नंबर छोड़नी नहीं है। ठीक है, अगर इवन की बात हो रही है तो सारी इवन नंबर लिखते जाओ आप, कॉन्सिक्यूटिव चलेंगी। ओड नंबर की बात हो रही है तो सारी लगातार आने वाली ओड नंबर लिखिए, और नंबर्स की बात हो रही है तो जितनी भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं वो कौन सी हैं, जो कंटिन्यू चलती रहती हैं, उनके बीच में एक भी नंबर का गैप नहीं होता। तो जैसे इसने कहा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव लेनी है, हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, हमें सिर्फ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेनी है, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना 306 है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट of 2 consecutive positive integers is equal to 306। 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 आ रहा है, तो मैं लेट कर लूंगा कौन कौन से, देखो लिखेंगे लेट 2 consecutive
पॉजिटिव इंटीजर्स वी क्या क्या मान लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव, एक को तो x मानेंगे, ऑब्वियसली जब हम लेट करते हैं तो x ही करते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या मान लिया x, और दूसरा उसके बाद आएगा, मैंने कहा लगातार आने वाले नंबर, ठीक है। तो x के बाद क्या आएगा, x प्लस 1, एक ज्यादा हो जाता है, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 1 प्लस 1 2, या 2 के बाद 3 आता है तो 2 प्लस 1 3, तो एक ही तो प्लस हो रहा है, तो x के बाद क्या आएगा, x प्लस 1। क्लियर। तो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x एंड x प्लस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 306, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाता है, x स्क्वायर और प्लस x, इसको इधर पटको माइनस 306, तो उधर क्या बचा भाई, 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन फिलहाल यही था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक। ऐसे ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, मतलब सेकंड तो हो गया, थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर का मतलब ज्यादा एज है, किससे, बाय हिम, मतलब रोहन से रोहन की मदर 26 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है। तो फिर ये कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, मतलब उनकी एज का प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, अब से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो पहले तो ये कहा है कि जो रोहन की मदर है, ठीक है, यहाँ पर रोहन लिख लेते हैं हम, ये रोहन हो गया और ये मदर हो गई, ठीक है। अब रोहन की एज अगर मैं x मानूंगा, ठीक है, रोहन की एज कितनी मान लूं मैं, एज मान लूं कौन सी, वो भी प्रेजेंट, ठीक है, रोहन की प्रेजेंट मानेंगे, प्रेजेंट एज कितनी, x ईयर्स मान लेते हैं भाई, ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स मान लेते हैं। तो मदर की एज कितनी है, मदर की एज 26 ईयर्स ओल्डर, मतलब ज्यादा है, तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज मदर की कितनी होगी भाई, x प्लस 26, ठीक है, ईयर्स, ये मदर की एज हो गई x प्लस 26 ईयर। अब उसने कहा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360 ईयर, अब से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया अब से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360। तो 3 साल बाद देखो, अगर इसमें मैं 3 ईयर प्लस कर दूं 3 साल बाद, तो इधर भी 3 ईयर प्लस करूंगा 3 साल बाद भाई। देखो यहां पर रोहन की एज चल रही है, रोहन की एज में 3 साल बाद, 3 साल बाद का मतलब +3 कर दूंगा, तो मदर की एज भी तो 3 साल बढ़ जाएगी, दोनों बराबर चलेंगे, इधर 3 साल बढ़ेगी तो उधर भी 3 साल बढ़ेगी, ठीक है। तो इधर करते हैं, तो इसकी आफ्टर 3 ईयर एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, तो यहाँ पे मैंने x प्लस 3 लिख दिया, तो इधर भी 3 साल बढ़ाओ भाई, तो इधर कितना हो गया, x प्लस 26 तो था, 26 में 3 और ऐड हो गया, तो x प्लस 26 प्लस 3 मतलब कि x प्लस 29। क्लियर। ये किसकी एज हो गई, ये हो गई मदर की एज, ठीक। तो अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, ऐसे लिखूंगा कि लेट, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग करना, ना कि हम एमसीक्यू कर रहे हैं। अगर एमसीक्यू कर रहे होते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कैसे भी करिए आंसर टिक करना, हमें तो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से करना है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको प्रॉपरली लिखना होगा। क्या लिखेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स, ठीक है। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी मानी, x ईयर्स। तो मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई फिर, मदर्स प्रेजेंट एज, जब रोहन की x मानी है तो मदर की x प्लस 26, ठीक, x प्लस 26 ईयर्स। अब आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर
3 years, 3 साल बाद। मदर सेज, पहले लिख लेते हैं रोहन सेज, रोहन्स इज इक्वल्स टू, 3 साल बाद रोहन की 3 बढ़ जाएगी तो x प्लस 3 ईयर्स, x प्लस 3 ईयर्स। तो मदर की भी निकालेंगे 3 साल बाद, मदर सेज कितनी होगी भाई, x प्लस 26 में 3 ऐड करा था, कितना आया था, x प्लस 29 ईयर्स, x प्लस 29 ईयर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि उनकी एज का प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद प्रोडक्ट जो आएगा एज का, तो एज का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना था, 360। 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई 360। अब मैं समझता हूं कि आप इक्वेशन बना लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 360 को इधर माइनस में ले आएंगे, तो आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है यू कैन डू इजीली। क्लियर? तो आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे इसका, वो आएगा आपका रूट्स के ऊपर, और रूट्स कैसे निकाले जाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।